ਉਹਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, बम बम भोले। पंजाबी में बात बिल्कुल नहीं करूँगी क्योंकि भाई बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि मेरी पंजाबी बड़ी ठेठ है और कुछ अल्फाज अक्षर जो उनको समझ में नहीं आते, तो कोशिश करती हूँ शुद्ध हिंदी में आपसे बात करूँ। नारायण सिंह चौड़ा जो आज फेमस हो गया सोशल मीडिया पे, जिसने दुखबीर बादल पे गोली चलाने का प्रयास किया, पर कुछ वहाँ खड़े हुए दुखबीर बादल के जो इधर और उधर वो चमचे थे, वो चमचों ने उसको पकड़ लिया। क्योंकि नारायण सिंह चौड़ा 70 वर्ष का एक बुजुर्ग अधेड़ उम्र का एक खालिस्तानी बंदा है, जिसकी बाजों में इतनी पावर नहीं थी, जिसके टांगों में इतनी जान नहीं थी कि वो दुखबीर बादल को गोलियों से नवाज सके। अगर उसकी जगह कोई 22-24 साल का लड़का होता, वो यहाँ से चलता और बड़े तरीके से उसको खत्म कर देता, पर वो बंदा यहाँ से नहीं चला। ये जो खालिस्तानी ये हुल्लाला वो आई थी ना डर्टी पिक्चर, जिसका नाम ही डर्टी पिक्चर था, वो गाने की तरह हुल्लाला चलते हैं ये लोग। नारायण सिंह चौड़ा जिसने अपने 50 साल अपनी जिंदगी के खोतिस्तानियों के साथ डोनेट कर दिए। अब ये 70 बरस का है और 20 बरस का था जब इसने खोतिस्तान के साथ ये खोतिस्तानियों की खालिस्तानियों की मुहिम में शुरू हुआ। ठीक है, अब इसकी कोई पर्सनल रंजिश तो नहीं थी दुखबीर बादल के साथ। अब सब लोग सोच रहे हैं कि शायद ये खालिस्तानी है इसलिए आया गोली मारने, ये इसको वो जुत्तों वाली पॉलिश वाला वो पन्नू अंकल उसने भेजा होगा। अगर ये गोली लग जाती ना तो पन्नू कुत्ते ने वहां से बोलना था 80 मरवाया। वो ऐसे ही करता है क्योंकि वो चूहा बिल में घुस के रहता है, कर कोई और काट जाता है, वो अपने नंबर बना लेता है। इसकी कोई दुश्मनी नहीं थी बादल के साथ। इसको किसी खालिस्तानी ने नहीं बोला कि भाई जाओ उसको गोली मारा। अभी भी मैं क्लियर कर देती हूँ आज, क्योंकि खालिस्तानी का मुद्दा आते ही लोग सोचते हैं हाँ बस खालिस्तानी ऐसे करते हैं वो करते हैं। नहीं। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि दुखबीर बादल ने ये एक्सेप्ट किया है कि 2015 में उसने वो जो ग्रंथ साहब की बरके पाड़े गए थे, या जो छोटे गुटके होते हैं, सुखनी छोटे छोटे पाठ करने वाले सुखनी साहब हो गया, रहरस साहब जो गुटके होते हैं, उसके पन्ने पड़वाए थे। सारी बेअदबियां सुखबीर बादल ने करवाई थी, राइट, जिसे हम दुखबीर बादल कहते हैं। क्योंकि जब आपने इतनी गंदी राजनीति खेली, आप खुद एक सिख फैमिली से बिलोंग करते हो, आप खुद गुरु महाराज के सिख हो, दाढ़ी रखते हो, पगड़ी बांधते हो, तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी आपके पिता, और आपने अपने पिता के अंग पड़वाए, अपने पिता की टांगे कटवाई, उनके हाथ पैर कटवाए। अंग यही हो ना, शरीर के अंग है वो उनके। और फिर आप किस टाइप के सिख हुए, किस टाइप से आप सिखों का साथ देंगे? आप राजनीति में इस कदर विलीन हो गए, इतना गिर गए, इतना लपालप गंदगी और गारे से अपने आप को भर लिया। राजनीति के जो पैसा है, नोट है, उसमें आप इस कदर गुम हो गए कि कंजरों तुसी अपने ही श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबियां करवा दिया। अब ये जो नारायण सिंह चौड़ा है, इसको इस चीज का दुख लगा कि यार देखो, कहीं भी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंग पाड़े जाते हैं, बेअदबी होती है तो सिंह पहुंचते हैं, मार कुटाई करते हैं, इवन बंदा मार भी देते हैं, जिसे बोलते हैं सौदा लाता। वो एक लड़की थी ना पटियाला में, इतना बड़ा कांड हुआ था, वो सरोवर पे बैठी शराब पी रही थी। हाँ, उसने शराब पी, हमारे गुरु घर की बेअदबी की, बंदे ने उसको निकाल के गोली मार दी। वो लड़की मेंटली डिस्टर्ब थी भाई। मेंटली डिस्टर्ब बंदे को नहीं पता चलता वो मस्जिद में घुसा है, कहाँ घुसा, उसको कौन से पन्ने पाड़ने, किसको चपेड़ मारनी। और ये हकीकत है, जो मेंटली डिस्टर्ब होता है ना उसका दुख वही जानता है, आप लोग नहीं जान सकते। आप लोगों को सिर्फ बातें करनी आती हैं। उस लड़की को तो आपने मिनट में गोली मारी, और भी भाई कई बंदों को मार दिया, ये सौदा। अब ये जो दुखबीर बादल है, इसने अपने मुंह से एक्सेप्ट किया है कि इसने 2015 में जितना भी आज तक फ्लाया था ना गुरुद्वारों में, पन्ने पाड़, ये सारा कहता मेरा काम था। अब सौदा क्यों नहीं लगाया? तो जो नारायण सिंह चौड़ा है ना, वो सौदा लगाने आया था इसका। बस बाबा बुजुर्ग था, दिमाग से चला को नहीं, बाबे ने जल्दी कर दी, वो सौदा सही को नहीं लगा, क्योंकि सामने वाले बंदे की भुजाओं में जोर बहुत ज्यादा था। वो पकड़ के उसके गन ऊपर कर ली, गोली पतंदर के ऊपर से निकल गई। तो ये भी दुख बादल के कोई ना कोई उसके कोई कर्म हो गया, उसके माँ बाप के बच गया। और जब वो भागा, जिस टांग पे प्लस्तर था वो तो लंगड़ी थी ना, पर आपने देखा वही टांग पे जोर देके भागा, क्योंकि प्लस्तर तो सिर्फ इसलिए था खड़े होके पैरादाई ना करनी पड़े।
अब आप जितने पंजाब के सिख हो ना, मेरी ये वीडियो सुन रहे हो भाई, मुझे पता है सिखों को हिंदी बहुत अच्छे ढंग से आती है, बस प्रॉब्लम है भी कईयों को पंजाबी को नहीं समझ आती, इसलिए मैं पंजाबी में वीडियो नहीं बना रही, हिंदी में बना रही हूँ। तो जितने भी पंजाब के सिख हैं और जो अलग अलग फॉरेन कंट्री में बैठे हैं, अभी भी जिनके मन में काली काली साले काली अकल के खाली, सारी उम्र मेरे पिताजी की बात कहते थे, काली अकल के खाली, काली अकल के खाली साबित कर दिया जिन्होंने काली अकल के खाली। अगर अब भी आप कालियों का साथ दोगे ना, अब भी आप इनके साथ स्टैंड करोगे, आपसे कमीना नीच गिरा हुआ कोई मानस इस धरती पे को नहीं होगा, ये शर्त लगा लियो, ठीक है। नंबर 1, अब जो चमचे इसके आले दुआले खड़े हैं ना दुखबीर बादल के, वो सिरे के 1 नंबर के, समझ गया ना मैंने कौन सी गाली दी है। हाँ, अब वीडियो पे क्या करूँ, अब गाली दूंगी, मैंने छोरी गाली दे रही है, छोरी चंगी कोने लगी गाला देना, किस ग्रंथ में लिखा है, किस बुक में लिखा है कि छोरे गालियां दे छोरियां ने, ऐसा को नहीं होगा। आजकल तो गाली शब्द है भाई, गुस्सा आता है तो मुंह से गाल भी निकलती है। तो अभी भी आप लोग सोच रहे हो ना भी चलो इसने अपने सारे बातों को कह दिया कि बस मैंने ये पाप किया, मैंने ये किया, ऐसे कि पाप धुल जाएगा, वहां पे राखी रख के, वो व्हील चेयर पे बैठ के जूठा वो प्लास्टर लगा के वो मजिठा वहां पे टट्टियां धोने लग रहा है, ऐसे कुछ नहीं होगा। तो पंजाब की जनता को चाहिए अब एका कर लो जितने सिख हैं, और इन लोगों के मुंह पे भर भर के ना जो भैंस का गोबर होता है वो मारो उठा के। ये हरमंदिर साहब के जहाँ भी बैठा है ना सुखबीर बादल, तो मेरी बेनती है इस पे गोली मत चलाओ, क्योंकि इस पे तो गोलियों का प्रसार वो जो भगवान बैठा है ना, इससे कर्मों का साफ तब करेगा। गोबर भर लो, गुवारों के अंदर भर लो, लिफाफा भर लो, जहाँ पे भी मजिठिया दिखता है, ये दुखबीर बादल दिखता है, ये वो बीबी कौन सी है, वो बट्ठल बुट्ठल कौन सी, वो एक बड़ी चवल सी औरत है, क्या नाम है यार उसका, जंगीर कौर, वो जंगीरी सी होती है ना, वो जंगीर कौर, सिरे की माँ लुच्चड़ औरत, वो फोर्स भर भर के ना इनके मुंह पे मारो, इनके जिस्मों पे मारो, इनको गोबर से लद दो, इनको पता चले कि गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी का मतलब क्या होता है। अब लगाओ सौदा, अब मर गए सारे सिंह, वो जो बड़े निहंग बड़े फिरते हैं, फिर कहते हैं नैन्सी ना हमें टारगेट करती है। मैंने पहले बोला मैं किसी निहंग को टारगेट नहीं करती, मैं उन निहंगों को टारगेट करती हूँ जो निहंग के चोले में भेड़िए छुपे हुए हैं, मैं उनको टारगेट करती हूँ। मैं जो ओरिजिनल निहंग है ना, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, और भेड़ियों की को नहीं करूँ। तो कहाँ गए भाई वो जो भेड़िए छुपे हुए हैं ना निहंगों के चोले में, आ जाओ लगाओ सौदा। दुखबीर बादल का सौदा नहीं लग रहा तुम लोगों से। बोलते नैन्सी हमारे पहनावे को ना घग्गरी बोलती है, तो घग्गरी कौन सा गलत वर्ड है? जब औरतें घग्गरा डालती है तो कितने कितने उसमें कलियां डाल के फिर इतना बड़ा गज का घग्गरा तैयार होता है। तो आप लोगों का भी तो जो आपने वो घग्गरा डाला तो उसमें कलियां डाल के टेलर बनाता है ना, उसको सीधे तो नहीं कट होता, तो उसको ये शेप दी जाती है ना टेलर के हिसाब से। तो घग्गरी लेके घूमो, जाओ और मंदिर साहब लगाओ वंशा का सौदा पकड़ के। बीच में मजिठिया भी इस चीज में शामिल था, ये जो शरीफ बन के घूम रही है ना लुच्चड़ औरत, वो जंगीर कौर, वो भी शामिल थी इस गेम में, बेअदबी में। तो पकड़ो, अब ले जाओ साथ में टेपर कोट, उसमें गाना भी चला दिया, दिल्ली से हर मेरे मारो घाघरो जो घूम्यो रे घूम्यो ए घूम्यो, ये बड़ा गाना भी चला लिया साथ में। थोड़ी बहुत शर्म आ जाएगी कि नैन्सी में घाघरा घाघरा कहती है। मैं उस दिन घाघरा कहना बंद कर दूंगी जिस दिन तुम लोग इनका सौदा लगाओगे, ढंग से लगाओगे, पता चले पूरे पंजाब और सिख कौम को भी कि अगर कोई गरीब सा या मेंटली अपसेट बंदा बेअदबी करेगा तो उसको तुम छितर लेके पड़ते हो। अब असली गेम, असली मजा तो आएगा जब तुम इस बंदे को हाथ लगाओ, दुखबीर बादल को, मजिठिया को और बीबी जंगीर कौर को। आप लोगों में होगा सौदा लगाने का मतलब मार देना, मेरा सौदा लगाने का जो मतलब होता है वो होता है कि इनके पिटाई करो पकड़ के। तो सारे, मैं कहती हूँ सारे पंजाब में आप लोगों का नाम ऊंचा हो जाएगा, लोग रिस्पेक्ट से देखेंगे आपको कि वाकई इन्होंने न्याय दिया है। न्याय चाहिए सभी सिखों को। और ये जो कमेटी वाले हैं गुरुद्वारे के, ये सब साथ में मिले हैं, इनके प्रधान ले लो, इनके मैनेजर ले लो, जितने ये हरमंदिर साहब के कमेटी मेंबर्स बने हुए हैं ना, प्रधान है, मैनेजर है, इनके पास 85 लाख की गाड़ियां हैं। इनको पूछो इनकी सैलरी भी उतनी नहीं, गाड़ियां कहाँ से आती हैं? गले में से, गल्ला गल्ला गल्ला, गले के चक्कर में तो पगड़ी उतारे। नारायण सिंह चौड़े की कहते पगड़ी उतारी है, कैमरे में कैच हुआ है, किसने उतारी है? इन्हें कालियों ने। मैंने पहले क्या बोला था, इन लोगों में, सिखों में यूनिटी कब है भाई? कोई नहीं, एक दूसरे की पगड़ी उतारने लगे 5 मिनट लगाते हैं। अब कहते हैं हमें जस्टिस चाहिए, चौड़े की पगड़ी उतार दी। वे बात भी सच है, जस्टिस तो मिलना चाहिए, जानबूझ के उतारी है, ये तो बहुत गलत बात है।
अब चौड़ा अंकल तो ट्रबल में चला गया, क्योंकि उसको तो अब धाराएं लगेंगी, बाकी बची कुछ जिंदगी चौड़े की जेल में कटेगी। तो चौड़े को सोच